नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आपने मेरे उपन्यास अमू के प्रथम भाग को सुना होगा और आनंद लिया होगा। अब मैं आपके सामने दूसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है इसे सुनकर भी आप उसी प्रकार आनंदित होंगे। अध्याय 2, 5+3। दादी, दिल्ली कहाँ है? अचानक अमू पूछता है। दादी घर के कामों में लगी है। पापा दुकान जा चुके हैं। सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। नाश्ता भी नहीं करते। माँ नाश्ता और दिन का खाना साथ बांध कर दे देती है, क्योंकि उन्हें दिन में भी घर आने की फुर्सत नहीं मिलती। और फिर दुकान से घर तक खड़ी चढ़ाई भी तो है, और गर्मी में तो और बुरा हाल होता है। इसलिए पापा शाम को ही घर आते हैं। माँ भी पुंगड़ा अर्थात खेत चली गई है। सभी व्यस्त हैं। गायें भी चरने गईं। आज दूसरे घर की बारी है मवेशियों को चराने ले जाने की। बारी बारी से मोहल्ले में सब लोग ले जाते हैं। अपनी बारी आने पर अमू की दादी या माँ भी जाती हैं पशुओं को हाँकने। वह भी जाता है, लेकिन अकेले नहीं। अभी वह छोटा है, उसे चोट लग सकती है। और आज स्कूल भी नहीं जाना है। आज इतवार है। दादी उसका प्रश्न अनसुना कर देती है। घर पर भी बहुत काम होता है। दादी की उम्र हो गई है। अब वह खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकती, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ता है। घर की सफाई, झाड़ू लगाना, ओबरे अर्थात मवेशियों के रहने के स्थान से गोबर निकालना, गोबर को पाथ कर सुखाना ताकि बाद में उपले जलाने के काम आ सके, आदि। दादी ओबरे से गोबर निकाल रही है। अमो फिर पूछता है, दादी, दिल्ली कितनी दूर है? बहुत दूर। क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। भाई की याद आ रही है? ना। झूठ। तू झूठ बोल रहा है। ना दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। दादी और पोते के बीच बहस हो रही है। पोते का प्रश्न इस बहस में कहीं खो गया है। अब अमू को गुस्सा आ रहा है। दादी को वह बताना नहीं चाहता है कि सच में उसे भाई की याद आ रही है। सच को स्वीकार करने में उसे शर्म महसूस हो रही है। उसके अहम को जैसे चोट पहुंच रही है। कल सपने में भाई को देखा। दोनों खेल रहे हैं। वह पेड़ की डाल पर लटक रहा है और भाई धक्का दे रहा है। पेड़ एक खेत की मुंडेर पर है। जरा सा हाथ फिसला नहीं कि सीधा नीचे गिरे और हाथ पैर का टूटना निश्चित। लेकिन दोनों भाई इस बात से बेखबर खेल में मगन है। अचानक माँ वहां पहुंची और अमू का कान उमेटने लगी। अमू दर्द से चिल्लाया, ना माँ ना, और नींद टूट गई। उसके बाद ठीक से सो नहीं पाया। अब सुबह सुबह उठकर दादी से जानना चाहता है कि दिल्ली गांव से कितनी दूर है, दिल्ली कैसे जा सकते हैं। बस वह इतना जानता है कि पौड़ी से कोटद्वार और कोटद्वार से दिल्ली बस या रेलगाड़ी से जाते हैं। वह भी जाना चाहता है दिल्ली। भाई कैसी कैसी बातें बताता है दिल्ली के बारे में। सब कुछ घर के सामने मिल जाता है। दूध वाला, अखबार वाला। पापा पौड़ी से अखबार मंगाते हैं, इसलिए उसे पता है अखबार क्या होता है। फल सब्जी वाला, और क्या कहते हैं उसे? हाँ, आइसक्रीम भी। दूर कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं। सब मुंह के सामने हाजिर। कितना मजा आता होगा ना। वह भी यह सब देखना चाहता है। आइसक्रीम खाना चाहता है, लेकिन उसे तो कोई लेकर जाता नहीं। माँ पापा कभी कहते भी नहीं है जाने के लिए। माँ बताती है, जब वह छोटा था, बहुत छोटा, शायद 2-2.5 वर्ष का, तब वे सब दिल्ली गए थे नाना नानी के पास। लेकिन उसे तो कुछ याद नहीं तब की। उसे गुस्सा आ रहा है। दादी उसकी बात का जवाब न देकर उल्टा उससे सवाल कर रही है। और अब तो पड़ोस की दादी भी आ गई है। अब दोनों गप्पे मारेंगी, इधर उधर की बातें करेंगी। फिर दादी खाना पकाने लगेगी। थोड़ी देर में माँ आ जाएगी और उसकी बात अधूरी ही रह जाएगी। वह अंदर जाकर एक
किताब के पन्ने पलटने लगा है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। याद आया, मैडम ने गणित के सवाल हल करने को दिए हैं। जोड़ना, घटाना, सोमवार को दिखाना है। 5 जमा 3। अमू सोच रहा है, 5 जमा 3 क्या जवाब हो सकता है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। दिमाग पर जोर दे रहा है, लेकिन उत्तर सूझ नहीं रहा है। अंगुलियों पर गिनने की कोशिश कर रहा है। 5 और 3, कितना हो सकता है? मैडम कितने कठिन प्रश्न पूछती है। छोटे बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या? तभी बाहर से धम्म की आवाज आई। माँ आ गई है, घास काट कर लाई है और सिर का बोझा नीचे पटका है। अमू भाग कर माँ के पास पहुंचा। माँ, 5 जमा 3 कितना होता है? अरे, सांस तो लेने दी, सांस तो लेने दे। जा, एक गिलास पानी लिया। अमू सरपट दौड़कर रसोई से एक गिलास पानी ले आया है। माँ बहुत थकी हुई दिख रही है। माथे पर, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। साड़ी के पल्लू से पोंछ रही है। गिलास पकड़ाते ही माँ एक झटके में आ करके सारा पानी पी गई। और लाऊं? अमू पूछता है। ना। 5 जमा 3 कितना होता है? 7। माँ अनमने स्वर में जवाब देती है। अच्छा, 5 जमा 3 7 होता है। अमू अपने में बुदबुदाता कमरे में जा रहा है। तभी दादी, जो पास में बैठी जूठे बर्तन मांज रही है, टोकती है। अरे, 5 जमा 3 7 नहीं, 8 होता है। अमू दादी को देखता है, फिर माँ को देखता है। माँ अचकचा गई है। हाँ, 8 ही होता है। झेपती हुई दादी की बात को दोहराती है। वाह, दादी को तो बहुत आता है। अमू की दादी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है।